देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले हम लोग बात किए थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में। उसमें क्या था कि एक तरफ y को रखते थे, दूसरी तरफ x को रखते थे, dx और dy हमेशा ऊपर रहता था, और दोनों वेरिएबल को dx और dy के साइड में अलग अलग सेपरेट करते थे। dx के साइड में x को लाते थे और dy की तरफ y को लाते थे। कंडीशन यही था कि dy और dx हमेशा ऊपर रहता था, अतः इंटीग्रेट करते थे। अभी क्वेश्चन जो है इसमें वेरिएबल को अलग अलग करना संभव नहीं है, मतलब वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy dx प्लस py इक्वल्स टू q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले भी हम लोग बनाए हैं, वो सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही था, लेकिन उसमें वेरिएबल को सेपरेट करना आसान था, संभव था। इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना संभव नहीं है। तो ये फॉर्म जो है, फॉर्म है dy dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट होगा वो p का वैल्यू होगा, और q का वैल्यू राइट साइड में जो होगा, pq क्या होता है, या तो कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें p भी फंक्शन ऑफ x है और q भी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट के साथ है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इक्वल्स e p के स्थान पर डालेंगे cot x। अब cot x का इंटीग्रल लिखेंगे, तो cot x का इंटीग्रल होता है log sin x इक्वल्स हो गया sin x। इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ cot x dx। cot x into dx its integral is log sin x and e log sin x equals to sin x। बस इस बात को हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट e रेज़ टू द पावर log x equals to x। तो अगर if you have to find only integrating factor, if we have to find only integrating factor, अगर हम लोगों को सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो तब तो आंसर यही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में रहता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है जनरली 5 मार्क्स में सॉल्यूशन निकालना होता है। तो सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा, द सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। Value of integrating factor is sin x, तो y into sin x, q, value of q is 2 cos x into sin x into dx plus c। 2 cos x sin x into dx plus c। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। अब इसको लेफ्ट साइड में फिर से एक बार देख लो। इफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज गिवन, इट इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे भी तुमको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना था, इससे पहले पढ़ाए थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बट इन दिस क्वेश्चन या इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरिएबल कैन नॉट बी सेपरेटेड। Then comparing this equation with dy dx plus py equals to q, p and q, p is constant of p is coefficient of 5, therefore p equals to cot x, q equals to 2 cos x,
then we have to find integrating factor equals to e raised to the power integral of p dx equals to e raised to the power cot x into dx log sin x. Integral of cot x into dx is log sin x. This equals to log sin x equals to sin x. If you have to find only integrating factor, then it is the answer. If it is given that solve the given equation, then this portion must be written y into integrating factor integral of q into integrating factor into dx plus c. अब इसमें क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है तो अलग से अब एक्स्ट्रा सी लगाने की जरूरत नहीं, इस सॉल्यूशन में पहले ही सी शामिल है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बात समझ में आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस फॉर्मूला पर डाल देंगे। क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ds प्लस c। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहां से इसको सॉल्व, लेफ्ट में तो कुछ करना नहीं है, जिधर dx होगा उसी तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको यहां से बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो sin x को z मान लेंगे, नहीं तो इसका भी पूरा फार्मूला होता है 2 cos x इंटू साइन एक्स साइन 2x होता है। तो ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देते हैं साइन 2x इंटू dx प्लस c। साइन 2x का होता है माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। तो y इक्वल्स y इंटू साइन एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन। तो ई इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी में अगर एक्स वाई का वैल्यू दिया होता, हम लोग सी निकालते, वैल्यू निकालते, फिर सी का वैल्यू डालते तो क्या हो जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ई हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इसी में हम अगर साइन एक्स को जेड मान करके बनाएंगे तो थोड़ा सा आंसर दूसरे ढंग का आएगा, लेकिन उससे अंतर नहीं पड़ता है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। नीचे लिखेगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is also a board model question. dy dx plus y cot x equals 2x x square cot x, given that y equals to 0 if x equals to pi by 2. Given differential equation is dy dx plus y cot x equals 2x plus x square cot x. This differential equation is in the form, it is linear differential equation in the form dy dx plus py equals to q, where p is, what is p? P is coefficient of x. P is coefficient of x and q is constant. Q is also function of x or constant term. The value of p is cot x. Coefficient of y is p and in right side it is q. In solution of linear differential equation, we must have to find integrating factor. The formula for integrating factor is e raised to the power integral of p dx equals to e raised to the power integral of cot x
and integral of cot x is log sin x, that is sin x. First step is completed. If given differential equation is in the form of linear differential equation in the form dy dx plus py equals to q, then first find p, then q, and then find integrating factor. After finding integrating factor, we have get to it. Sometimes this question can be asked to find only integrating factor in short type question, then it is the answer. It is the answer. If it is given that find the solution or solve the given differential equation, then we have to find solution, and this type of question having 5 marks. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसका है सॉल्यूशन निकालना. First step is to find integrating factor, which is completed. The integrating factor is sin x. Integrating factor of this linear differential equation is sin x. Now we proceed to find the solution. The solution is y into integrating factor equals to q into integrating factor into dx plus c. Y into sin x equals value of q is 2x plus x square cot x. The value of q is 2x plus x square into cot x. This equals 2x into sin x into dx and x square into cot x into sin x into dx. Change cot x in the form of cos x by sin x. Cot x equals to cos x by sin x. Sin x cancel out. Now this integral can be integrated using by parts. This is taken as first and sin x as second. तो क्या होता है? First taken out first function and integrating second. The integral of second is minus cos x minus. Now we have to find derivative of first function. The derivative of first function, that is 2x. The 2 is constant and the derivative of x is 1, and integral of sin x is cos x. Integral of sin x is cos x. It is 2x into sin x into dx. We can take it first function and second function. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा. फिर इसमें भी इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इस sin x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इंटरेस्टिंग होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, देखो आइलेट के अनुसार इसको हमको फर्स्ट मानना चाहिए, लेकिन आइलेट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इसलिए sin x को बाहर निकालेंगे और 2x को इंटीग्रेट करेंगे. तो 2 रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस. फिर अगली बार क्या करेंगे,
साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और 2x का को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x² आएगा इंटू डी एक्स, प्लस x² इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट, अभी पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू x² साइन एक्स प्लस सी। अभी क्या हुआ, फिर से एक बार देख लो, हम लोग क्या किए हैं, साइन एक्स को फर्स्ट माने हैं और 2x को सेकेंड माने हैं, तो साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x²/2। फिर साइन को जिसको फर्स्ट मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर x का होगा x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² cos x dx, x² cos x dx कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बच गया तुमको। ये कौन सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ रिक्वायर्ड, दिस सॉल्यूशन इज required general solution because this solution containing arbitrary constant C. This solution containing arbitrary constant C, it is general solution, but the value of x and y, the values of x and y are given. The values of x and y are given. Therefore, we have to put value of x and y at respective places and we have to find the value of C. तो take it at equation 1. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। Now we are going to proceed to take value to find value of C. The value of it is given in question, y equals to 0 and x equals to π/2. If this term, the value of y and x are given, then the value of y equals to 0 and x equals to π/2 must be put in equation 1. At the place of y we put 0 and x equals to π/2, तो π/2 whole square, that is π²/2 whole square sin π/2 plus c. The value of sin π/2 90 degree equals to 1. Therefore c equals to minus π²/4. Here it is y into sin x. Left side it is given that y into sin x. तो y 0 sin कुछ भी हो से अंतर नहीं पड़ता है, लेफ्ट साइड में है, y नहीं है, y into sin x है शुरू से। अब इस c के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डालेंगे। डालना क्या है, सिर्फ c के स्थान पर डालना है π/4। अब हम यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि y का वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin x को इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, अब इसको sin x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा माइनस π/4 और ये हो जाएगा sin x। मतलब therefore y equals to x² minus π/4 cosec x। अब ये क्या है, the solution of differential equation not containing arbitrary constant c। क्या है, इसमें c का वैल्यू हम लोग निकाल के डाल दिए हैं, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी लिख देगा, कोई समस्या नहीं। फिर से देखो, लेफ्ट साइड में क्या था, y sin x था,
तो y के स्थान पर 0 डालेंगे और साइन x के स्थान पर π/2 डालेंगे। साइन π/2 इसका वैल्यू 1 होता है तो 0 ही होगा। और π²/4 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, आने पर निगेटिव हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, तो c को रिप्लेस करेंगे -π/4 से, π²/4 -π²/4, और इट इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो।